to my channel. I hope you are doing well. So आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके CTET के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, OTET और TET एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसका थ्योरी जानना, कंसेप्ट जानना, सब्जेक्टिव वाइज बोल रही हूँ। एंड उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है आपका ANU के फर्स्ट सेम में नहीं है बट सेकंड सेम में है। सेकंड सेम में लर्निंग टीचिंग एक सब्जेक्ट है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.3 आई थिंक, वो चेक कर लेना है आप लोगों की कौन सी यूनिट में है एक्चुअली। एंड जो क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था कि ये आप लोग कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको करते रहिए। उसके साथ जो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं ट्रिक्स भी लाने वाली हूँ, जैसे कि कल एक वीडियो आएगा ट्रिक्स के ऊपर, जो जो डेट्स के ऊपर मैं लाने का ट्राई कर रही हूँ, कल परसों के अंदर आ जाएगा। एंड ये ना और एक जो आपके नागार्जुना यूनिवर्सिटी को छोड़ के योगी वर्मा यूनिवर्सिटी है, योगी वर्मन यूनिवर्सिटी, और आपके जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसके फर्स्ट ईयर में एंड योगी वर्मन यूनिवर्सिटी के सेकंड सेम में ये क्वेश्चन है। लर्निंग टीचिंग इसका सब्जेक्ट का नेम है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिकॉज ये स्टार्टिंग है तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे TET एग्जाम्स में। सो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फेजेस ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब इन डिटेल द फेजेस ऑफ टीचिंग। ओके, सो हमारा टॉपिक है कि पहले व्हाट डू यू मीन बाय फेजेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग के फेजेस बोलने से आप क्या समझते हो एंड उसको डिस्क्राइब करना है उसके फेजेस को वन बाय वन। सो बेसिकली टीचिंग, आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे टीचिंग के बारे में, उसके बाद आप एक्चुअली फेजेस में जाएंगे। सो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ फटाफट से। सो टीचिंग इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस, ये कम्प्रीहेंसिव कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके थ्रू एक नॉलेजियस पर्सन, एक जो नॉलेज लेस है उसके साथ इंटरेक्ट करता है एंड नॉलेज को इम्पार्ट करता है थ्रू इट्स टीचिंग, और उनके जो टीचिंग प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं, उसके थ्रू। सो इट इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर क्यों प्रोसेस बोल रहे हो, बिकॉज यहाँ पर 3 डोमेन्स हैं और 3 हेड्स हैं। सो 3 हेड्स में 3 थिंग्स हैं, दैट इज फर्स्ट में तो इम्पॉर्टेंट है टीचर, विदाउट टीचर टीचिंग प्रोसेस हो नहीं सकता। वो टीचिंग जिनको इम्पार्ट करेंगे दैट इज द नॉलेजलेस पर्सन, जो कि कौन है, छोटे बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं, और एडल्ट भी हो सकते हैं अगर वो स्टूडेंट्स हैं। एंड एम मैंने मेंशन किया है, एम फॉर यहाँ पे मेथड्स है, जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं या फिर मोड ऑफ करिकुलम हो, मोड ऑफ मेथड्स हो, जो में टीचिंग में हम लोग प्रॉपरली यूज़ करते हैं उसके बारे में है। सो यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड वन कौन है, टीचर्स, एंड अनएक्सपीरियंस्ड वन है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे नॉलेज के बेसिस पे बोल रही हूँ, सब्जेक्ट मैटर के नॉलेज के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का तरीका होता है सबका डिफरेंट होता है ना। तो टीचर ऑब्वियस है वो 20 साल 30 साल पढ़ के आया होगा, इसलिए उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। एंड स्टूडेंट छोटे बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे हायरार्किकल वे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनमें होता रहता है, सो दैट ये वैसे वे में ये ग्रो करता है या फिर प्रोसीड करता है। सो बेसिकली अगर बोल तो टीचिंग इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस विच in which the teachers teaches the students, that means unexperienced person and experienced person के अंदर interaction हो रहा है through mode of communication or mode of methods and curriculum which should be fixed by the administrative section or the authoritarian process। जो ऑथोरिटीज होते हैं वो जो सिलेक्ट करते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो जो सिलेक्ट करते हैं जो मोड पे आपको पढ़ाना है, जो जो सब्जेक्ट को वहाँ पे मेंशन किया जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। द सोल एलिमेंट ऑफ द टीचिंग इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप। ऑब्वियस सोल एलिमेंट, व्हाट इज द एलिमेंट, बेसिक टीचिंग के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स एंड देयर करिकुलम, यही होते हैं एलिमेंट्स। अगर टीचिंग के अंदर मैं एलिमेंट्स बोलूँ तो ऑब्वियसली एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स के अंदर। अगर टीचर्स यहाँ पे ईगोइस्टिक हो गया, ईगोसेंट्रिक हो गया, खुद के बारे में ओनली थिंक करने लगा, तो वो टीचर कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स की तरफ उनका जो फिक्स्ड अटेंशन है, फोकस है, वो रहेगा, सो दैट स्टूडेंट्स का जो गोल है, अचीवमेंट हो, फिक्सडली हो सके, फिक्स जो उन्होंने किया था वो कंप्लीट हो सके, प्रीफिक्स्ड गोल कंप्लीट हो सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट है, ऑल्सो टीचिंग कैन बी कंसिडर्ड एज द आर्ट ऑफ
assisting another to learn by providing information and appropriate situation, conditions और activities. Normally teaching क्या होता है ना, teaching को हमने consider किया है, that means teaching is a process or art of learning, that means by which we assist the teachers, sorry, we assist the students as a teachers we assist the students, that means we are the experienced one and we give the teaching to the unexperienced persons so that they get proper information, and proper information के through क्या मिलेगा, so opportunities situations को handle करने के लिए उनको knowledge मिलेगा. So as a teacher we impart some knowledge to the students by using definite methods or definite curriculum. Okay, so next चलते हैं कि this teaching process is considered in terms of various steps, because teaching is simply बोलूँ तो teaching एक छोटा मोटा process नहीं है. teaching is a vast subject और vast process by which एक टीचर इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट्स के नीड को जानता है, स्टेप्स क्या लेना है वो जान पाता है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा वे में जाना चाहिए, कौन सा प्रोसेस में जाना चाहिए, ये हम लोग जान पाते हैं. सो बिफोर गोइंग टू द क्लास वी हैव टू मेंशन द और वी हैव टू मेंटेन सम बेसिक स्टेप एंड स्ट्रैटेजीज एंड along with the lesson plans and pedagogical analysis, right? So that यहाँ पे phases हैं. Phases क्या है? There are 3 phases, important 3 phases are there. That 3 phases in your book mentioned as a planning, execution and reflection, but it is also known as, planning is also known as pre-active phase. Execution is the interactive phase where the execution processes occur, that means we are leading that company or we are leading that institution, we are leading that communication purpose or we are leading that classroom session, that means interactive process. And reflection where our process or processual works should be reflected, जहाँ पे ये reflected होके outcomes आते हैं, that outcomes is get. So basically the planning, execution and reflection is there, the 3 points having the 3 different lines. That means the pre-active phase, pre-active that means the preparation, जहाँ पे प्रिपरेशन लिया जाता है या फिर प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान्स. एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे, जस्ट लाइक वी मेक सम क्वेश्चनर्स और वी मेक सम लेक्चरिंग और स्टिमुलस रेस्पॉन्स like micro teaching process. So when we implant that type of methods in the classroom session we get definite result. That means execution of the micro teaching or micro skills in the classroom or execution of the lesson plans strategies in the classroom, so that we get the definite achievement in their students goal or students response, so that we get a beneficial feedback from that. रिफ्लेक्शन में क्या होगा, पोस्ट एक्टिव है, दैट मीन्स दैट इज द फीडबैक पॉइंट वेयर वी गेट द आउटकम्स और द रिजल्ट. एग्जामिनेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है. सो एग्जामिनेशन इज ऑल्सो ए वेरियस टाइप अकॉर्डिंग टू द अचीवमेंट टेस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर, द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, देन ईयरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस आर देयर. सो बेसिकली ये 3 स्टेप है. प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्लान करना पड़ेगा कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए. सो कल जैसे मुझे क्लास देना है, तो क्लास देना है मीन्स आज मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा. तो प्रिपरेशन के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया, क्लासरूम में एंटर किया एंड पूरा थ्योरीज को और एक्सप्लेन किया, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मैंने एक्सप्लेन किया. आफ्टर दैट मैंने रिफ्लेक्ट किया बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस और गेटिंग देयर फीडबैक. सो आई होप ये आपने समझ लिया. सो नेक्स्ट पेज को चलते हैं. सो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट डायग्राम आपको दे दिया है, फ्लो चार्ट जैसा है. दैट टीचिंग इज कंसिस्ट ऑफ, और सॉरी, टीचिंग इज ए प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ द 3 फेजेस. दैट मीन्स मैंने शॉर्टकट में बोल दिया इसलिए मैंने सॉरी बोला, दैट इज मैंने छोटा करके बोल दिया. छोटा नहीं करना है, यहाँ पे एलाबरेट करना है. सो दैट टीचिंग इज ए प्रोसेस और टीचिंग इज ए प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ द 3 फेजेस एंड दैट 3 फेजेस आर नोन एज अ फेज 1, प्रीएक्टिव, इंटरएक्टिव, फेज 2 एंड फेज 3 इज द पोस्ट एक्टिव. Again pre-active is divided into the 2 phases or 2 steps. So substages are there. The first one is the fixing of the goals and
कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसके ऊपर लेसन प्लान देना है, कौन से पॉइंट पे आपको बात करना है, तो उसके लिए फिक्सिंग करना, आपके जो भी पॉइंट्स हैं, गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए कौन से कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट सिलेक्शन करेंगे। देन डिसीजन लेंगे कि इसके ऊपर कौन सा स्ट्रैटेजी को यूज करना है। ये दोनों पॉइंट चला गया प्री एक्टिव के अंदर। अभी चलते हैं टीचिंग के सेकंड फेज में, इंटरेक्टिव फेज, दैट इज द डायग्नोसिस, जहाँ पे हम बच्चों के साथ, लर्नर के साथ बातचीत करते हैं। बातचीत करके उनमें कौन से इश्यूज हैं, कौन से पॉइंट में उनको क्या नीड है, उनके बेसिक क्वेरीज को जानते हैं। क्वेरीज के अकॉर्डिंग हम अपना डायग्नोसिस देते हैं, दैट मीन्स प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बाद। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब में हम एक्शन एंड रिएक्शन देंगे, बिकॉज हमें पता चल गया कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों का इश्यूज कहाँ पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ पे। सो लास्ट is that phase 3 or the post active phase, and post active phase again divided into the two stages. The first one is the appropriate testing devices. So टेस्टिंग के लिए जो डिवाइसेस चाहिए, इवैल्यूएशन ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इवैल्यूएशन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट हो सकता है, ओरल टेस्ट हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और ओरल अप्रोचेस के थ्रू हम लोग डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ करके कर सकते हैं, फ्लैश कर टेस्ट कर सकते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आर देयर। सो उसको सिलेक्ट करना, उसके बाद फीडबैक लेना, बच्चों से फीडबैक लेना एंड बच्चों को भी फीडबैक देना। बच्चों से फीडबैक आप क्या लेंगे, दैट इज ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं, ऐसा कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, वो हो गया। तो वो हो गया आपको 10 to 20% फीडबैक वो देते हैं। बाकी का जो ऑपोजिट वे में, बिकॉज ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है, तो आपको ऑपोजिट वे में भी उनको क्या देना पड़ता है, रिजल्ट देना पड़ता है। दैट मीन्स आपने जो एग्जाम किया उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग सारे बच्चों को इवैल्यूएट करके इवैल्यूएशन का जो रिजल्ट आया एज ए फीडबैक आप उससे देते हैं। उसके बाद चलते हैं डिटेल्ड वे में थोड़ा प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव स्टेज इज बिफोर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। ये बिफोर क्लासरूम टीचिंग होता है, ये एक्चुअल हैपेंड होता है बिफोर क्लासरूम टीचिंग, और इन अदर वर्ड बोलो तो इट रेफर्स टू द प्लानिंग लेसन्स के बारे में प्लान करना, कंटेंट को जानना, स्ट्रैटेजी कौन सा यूज करना, उसके लिए सारे प्लानिंग्स को करना। तो ये टीचर हैज टू परफॉर्म, ये सारे टीचर्स रोल है। अगर सपोज पूछ लिया कि ऐसे जो फेजेस है उसमें से ये कौन सा फेज आपको इंपॉर्टेंट लगता है एंड उसमें रोल ऑफ टीचर क्या है। बेसिकली इस पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप थिंक करना कि आपको क्लासरूम में जाना है तो क्या करना है। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं एज ए टीचर आप क्या करेंगे, बिफोर गोइंग टू द क्लास वी हैव टू मेक सम guidelines or steps to make the lesson plan, particularly based on several contents which to be or which going to be served or catered in the classroom session. उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन लेना है, लेसन प्लान्स बनाने, थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई करना है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या चाहिए। एक्चुअली लेसन प्लान कैसे बनते हैं, बच्चों का नीड क्या है, नीड के ऊपर ही बनते हैं। दैट मीन्स बच्चों का नीड अगर कुछ अलग रहेगा एंड उसके ऑपोजिट में हम काम करें, दैट मीन्स उसके ऑपोजिट ऑब्जेक्टिव्स में काम करें, तो ये कोई भी बेनिफिशियल थिंग नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव थ्रू दैट टीचिंग। प्रॉपरली उस टीचिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव जितने भी है वो अचीव होना चाहिए। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद कंटेंट को, देन स्ट्रैटेजी को फिक्स करना है, देन स्ट्रैटेजीज एंड मेथोडोलॉजीज टू बी एडप्टेड। उसके बाद एडप्ट किए एंड उसके साथ साथ जब भी आप मैनेजिंग पीयर्स ग्रुप कैसे होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में आप कैसे पढ़ाएंगे, पहले पेपर सेट किए, पेपर्स का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट्स कैसे होंगे वो भी डिसाइड करना है। सब कुछ करने के बाद बच्चों का एंट्री बिहेवियर, एग्जिट बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फोकसिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, पीयर ग्रुप्स में है या फिर ग्रुप लर्निंग में है, कैसे लर्निंग उनको पसंद आता है वो देखना पड़ेगा। देन सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हैपोजिटली कोई भी बुक को सिलेक्ट कर ले तो वो नहीं होता है पढ़ाई। टीचिंग के लिए प्रॉपर बुक, प्रॉपर रेफरेंस बुक होना इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना चाहिए, क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, चेंजिंग कंटेंट्स के साथ आपको भी अपडेटेड रहना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रांचेस में पहले तो बुक्स के जो भी कंटेंट्स उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको एलैबोरेट वे में बताएंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं अगेन।
सो मेनली अभी जो जो पॉइंट्स आपने जाना वहाँ पे एस्पेक्ट्स पे आप मेंशन कर सकते हैं कि एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं। सो और भी ज़्यादा अगर एलाबरेट करूँ मैं तो यहाँ पे पॉइंट्स देखिए, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ द सिलेक्शन, आप सिलेक्शन करेंगे। दैन सेकेंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, दैट मीन्स अरेंज करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को। दैन जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करना, ये पॉइंट को मैंने चूज किया, ये एलिमेंट्स मैंने लिया, ये एलिमेंट सही है तो इस ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इस कंटेंट के लिए, उसे जस्टिफिकेशन बोलता है। देन उसके बाद टीजी मेथड्स को यूज करना है। टीजी मेथड दैट मीन्स द टीचिंग मेथड, इसका टी यूज कर लिए, इसका जी यूज कर लिए, टीजी मेथड्स हो गया। सो सिलेक्शन ऑफ द टीजी मेथड्स। टीजी मेथड्स ना अगेन आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप वाइज मैनर में करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो हैपोजिटली आप गए एंड 1 2 3 को जंप कर गया, ऐसा करना है 1 2 3 सिलेक्टिव मैनर पे चलना है। देन लास्ट वन इज द डिसीजन। सो यहाँ पे पॉइंट्स आपको पहला मिला था कि ये टीचिंग प्रोसेस डिवाइडेड इनटू द 3 फेजेस। अगेन 3 फेजेस 2 पॉइंट्स में डिवाइडेड थे। अगेन 2 पॉइंट्स अगेन डिवाइड होते गए, 4-5 पॉइंट्स में ऐसे डिवाइड होते जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि कंटेंट, जो कंटेंट है ना, कंटेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि प्री एक्टिव फेज में कोई भी कंटेंट आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। प्री एक्टिव फेज में जो भी कंटेंट होगा उसको सिलेक्ट करना है, फिर उसको उसके जो एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइज करना है, एलिमेंट्स को जस्टिफाई करने हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ। देन सिलेक्टिंग ऑफ द टीचिंग मटेरियल्स और टीजी मेथड्स, जो भी मेथड्स यूज करना है उसे स्टेप वाइज मैनर में करना है। देन डिसीजन लेना है कि ये बच्चों का आईक्यू लेवल को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो इस पॉइंट्स के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देने हैं। एंड आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है उसको आपको क्लिक करना है एंड वहाँ जाके सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है चैनल को। दैट मीन्स वहाँ के जो ग्रुप है उसको, सो दैट मैं वहाँ पे आज ही छोड़ दूंगी इसको, इसके नोट्स को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इफ़ कोई भी डाउट आता है दैन कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ में डाउट आया तो दैन मैं अगेन ट्राई करूँगी आपको क्लैरिफाई करने के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंटरेक्टिव फेज पे। सो इंटरेक्टिव फेज आप तो नाम से ही जान सक रहे हैं, द टर्म इंटरेक्शन मीन्स हो रहा है कि यहाँ पे 2 और मोर देन 2 पर्सन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। और हम बोल सकते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, बिकॉज दैट इज नॉट ए इंट्रापर्सनल, एक पर्सन के विद इन में जो थॉट्स आ रहे हैं दैट इज नॉट ए इंट्रापर्सनल, यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चलता है। टीचिंग प्रोसेस इज ए interpersonal communication process. So in this process the execution of planning is happen. That means already we had fixed our lesson plan, we had fixed our content and fixed our achievements and goals which is already based on the students need एंड स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव। सो उसके बेस पे हमने सारा कुछ फिक्स किया हुआ है। तो फिक्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है। जो भी स्टडी है, जो भी मटेरियल है, जब भी क्लासरूम में जा रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू हम दें, ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग और डायरेक्शन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। इंट्रैक्शन दैट मीन्स जस्ट लाइक ए कमांड रिलेटेड, जहाँ पे बच्चों को हम डायरेक्शन देंगे या फिर सपोर्ट करेंगे, बच्चों को बोलेंगे, गाइड करेंगे कि तुमको ऐसा करना है, ऐसा पढ़ना है, या फिर एक्सप्लेनेशन देंगे कि इस वे में करने से ये इजी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आस्किंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्वियस अगर बच्चों को पता करना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव्स में वो थोड़ा सा नॉलेज गेन किए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हमारा है कैप के ऊपर, कैप इज द डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, दैट इज द C फॉर कॉग्निटिव एंड A फॉर इफेक्टिव एंड P फॉर द साइकोमोटर। तो उसके बेसिस पे जो भी पॉइंट्स आते हैं, जस्ट लाइक द स्किल एनालिसिस आते हैं, दैन कंप्रीहेंशन वे में नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, सिंथेसिस आता है। ये 5 पॉइंट्स के ऊपर हर एक चीज़ में हम लोग गोल्स को अचीव करवाना चाहते हैं बच्चों का। तो उसके बेसिस पे अगर चैप्टर वाइज नॉलेज नहीं गया तो बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं रहेगा। तो इसलिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास और कंप्लीशन ऑफ द टीचिंग सेशन we have to ask some question to the student and get their answers. So not only the teachers,
but also the teacher will give the influence to the students by direct and indirect ways. मीन्स ऐसा नहीं होता है कि ओनली टीचर और एक टीचर को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा भी है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट वे में हो, अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, अपना वे ऑफ टॉकिंग, जेस्चर, सबके वे से वो एक्सप्लेन करता है, तो उससे बच्चे और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं एंड पढ़ने में और भी ज़्यादा आगे बढ़ता है, नॉलेजियस होता है. सो नेक्स्ट पेज को आगे. सो यहाँ पे जो रोल ऑफ ए टीचर होगा ना, उनको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि साइज ऑफ द टीचर, साइज ऑफ द क्लास, जो कि टीचर वहाँ पे चेक करेंगे कि साइज ऑफ द क्लास कैसा होना चाहिए. दैन स्टूडेंट्स हेल्पिंग मूड, देन स्टूडेंट्स का मूड कैसे होना चाहिए. दैट मीन्स एक स्टूडेंट अगर बहुत ही ज़्यादा मायूस है एंड डिस्टर्ब है, वो उसका माइंड में क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है, उसके सल्यूशन जब तक नहीं निकलते बच्चों का माइंड नहीं आएगा पढ़ाई में. देन डिस्प्ले इम्प्रेसिव पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक. टीचर्स का कैरेक्टर ऑलवेज क्या होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए. लुक्स ग्रेट, स्माइल्स होना चाहिए, फेस पे स्माइलिंग करना चाहिए, स्माइलिंग फेस. दैन बॉडी जेस्चर बहुत ही गुड होना चाहिए, ना कि एक जगह पे खड़े होकर वो पढ़ाए, पूरे रूम में वो जब तक बोर्ड के पास रह रहे तब पढ़ा दिए, दैन उसके बाद पूरे रूम में ऐसे टहलते रहेंगे एंड हर एक बच्चों के ऊपर फोकस रहना चाहिए, आई जलना चाहिए. दैट मीन्स अगर मैं अपने आईज को फोकस करूँ बच्चों के ऊपर, तो उनका अटेंशन रहता है कि मैम हमें देख रही है, सर हमें देख रहे हैं, सो दैट हमें पूरा फोकस के साथ क्लासरूम में अटेंटिव वे में रहना है एंड पढ़ाई को समझना है. सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन स्टिमुली, ऑब्वियस है. हमारा जो कंटेंट रहता है, सपोज मैंने आज कुछ कंटेंट में पढ़ाया, कुछ टॉपिक पढ़ा दिया, इवैल्यूएशन. सो इवैल्यूएशन के बेसिस पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेके आ जाऊँ, या फिर इवैल्यूएशन के बेसिस पे मैं कोई फ्लो चार्ट लेके आ जाऊँ, वो भी कलरफुल वाले, ऑब्वियसली वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. अट्रैक्टिव हुआ मीन्स कुछ तो बच्चे वहाँ से लर्न करेंगे, देखने को चाहेंगे. सो दैट इज द स्टिमुली, वन काइंड ऑफ स्टिमुली, जिसके थ्रू बच्चों को हम क्या करें, मोटिवेट करें और एनकरेज कर रहे हैं. तो सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और लास्टली इज फीडबैक एंड रिस्पॉन्स. दैट इज अ फीडबैक एंड रिस्पॉन्स बोल लीजिए, या फिर रिस्पॉन्स के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है री इन्फोर्समेंट इज जस्ट लाइक ए एवर्डिंग. किसी को भी अवार्ड देना कि तुम इसमें बेस्ट हो, तुमने गुड किया, या फिर तुम्हारा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस के वजह से तुमको ये मैं क्लैप कर रही हूँ, या फिर तुम्हें चॉकलेट्स दे रही हूँ. दैट इज अ रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव वे में. अगर नेगेटिव वे में देखते हैं, अगर कोई भी बच्चा कुछ भी गलत करता है तो उसे डांटो नहीं, उसको गाली मत दो, स्लैंग यूज ना करो, उसको और भी ज़्यादा इनकरेज करने के लिए क्या करें ना, उस पढ़ाई को और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में उसको रिमेडियल टीचिंग में डालो एंड उसको इम्प्रूव करवाओ. इफ इम्प्रूव नहीं होता है देन मल्टीपल टाइम्स इसको ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासरूम में रहता ही है. एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. तो साइज ऑफ द क्लास ये डिसाइड करने का हक किसको रहता है, ये हायर अथॉरिटी डिसाइड करते हैं कि एक क्लास में कितने होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू RTE, दैट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, पीपल एंड टीचर्स का जो रेशियो है ना 40:1 है. 40:1 अप्रोक्सीमेशन में पकड़ा गया है कि एक टीचर 40 स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है, 40 स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है. तो उस अकॉर्डिंग साइज ऑफ द क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि एक टीचर बहुत एक्टिवली कैसे क्लासरूम में एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे. सो ये हो गया आपका इस पॉइंट का एक्टिविटीज जो रह गया कि इस पेज में रोल्स क्या है टीचर के और एक्टिविटीज क्या है, उसके बारे में हमने जाना. सो नेक्स्ट पेज को अगेन चलते हैं. सो हमारा जो लास्ट फेज में हम आ गए, दैट इज द पोस्ट एक्टिव फेज. दैट मीन्स ऑलरेडी जान गए जो आपको क्या क्या करना है. पहले तो कंटेंट सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, दैन उसे क्लैरिफिकेशन के लिए उसको कंपेयर करना है, उसके एलिमेंट्स को जस्टिफिकेशन दे रहा है कि नहीं, टीजी मेथड्स को सिलेक्ट करना है, दैन डिसीजन लेना है, देन क्लासरूम में जाना है. क्लासरूम में साइज ऑफ द क्लास, helping mood of the students, then stimuli response of the presentation, different types of things को हमने कर लिया फीडबैक reinforcement तक. तो ये 2 फेजेस में चले गए. ये लास्ट पेज में क्या हो गया,
जो पोस्ट एक्टिव फेज है और स्टेज है कंसर्निंग अबाउट द इवैल्यूएशन प्रोसेस, इवैल्यूएशन कैसे होगा, बच्चों को हम नेसेसरी फीडबैक कैसे देंगे एंड बच्चों से कैसे टीचर्स को फीडबैक मिलेगा उसके ऊपर है। देन डिजायरेबल इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स कैसे होंगे एंड लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करेगा, इफेक्टिव कैसे होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सजेस्टिव एक्टिविटीज़ है, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द चेंजेस रिजल्टेड फ्रॉम टीचिंग, टीचिंग के थ्रू कैसे बच्चों में चेंजेस आए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस, टेक्निक्स को ही चूज करेंगे, कौन सा इवैल्यूएशन प्रोसेस डालना है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, कौन सा चूज करना है। एंड लास्टली चेंजिंग द स्ट्रैटेजीज इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस, जो भी एविडेंस मिला दैट मीन्स इवैल्यूएशन के बाद कुछ तो रिजल्ट मिला ना कि 10 बच्चों में से 5 बच्चे बहुत एक्सेलेंट वे से प्रेजेंट किए और 5 बच्चे नहीं किए, दैट मीन्स उन 5 बच्चों के लिए हमें कोई और स्ट्रैटेजी में चलना पड़ेगा, तो स्ट्रैटेजी को हम चेंज करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है। कंक्लूजन आप आपके अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि कौन सा डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा, कौन सा टीचिंग ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स आप यूज करना चाहते हैं। एज ए टीचर आप क्लासरूम सेशन में ये फेजेस को फॉलो करेंगे कि नहीं, इतना लिखने से आपका पूरा क्वेश्चन जो था कि what do you mean by phases of teaching or what do you mean by teaching and their phases, after that write about their complete note on teaching phases and their conclusion। so ये complete notes था, complete हो गया आपका। आई होप ये समझ आया हो, अगर समझ आया प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना एंड नोट्स मैं दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, सो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।